नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास की बात। इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 9 अप्रैल का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 9 अप्रैल के सफ़र पर। 9 अप्रैल की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 9 अप्रैल के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 9 अप्रैल के सफ़र पर। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही समेटे नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ नई घटनाओं को जोड़कर चला जाता है। ऐसे ही तारीख थी 9 अप्रैल की। भारतीय और पाकिस्तान की सेना के बीच 9 अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में लड़ाई छिड़ी थी। किस्सा कुछ यूं है कि फरवरी 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात में शामिल कच्छ के रण में घुसपैठ करना शुरू कर दी थी। दरअसल कच्छ के कंजरकोट, छड़बेड़ और बीरबेट सहित अन्य इलाके में हमेशा से भारत के थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें विवादित क्षेत्र मानकर हथियाना चाहता था। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में 32 किलोमीटर लंबी एक इतनी चौड़ी पगडंडी बना ली जिससे कि भारी वाहन भी आ जा सकते थे। इसके अलावा भी कुछ इलाके पर पाक ने कब्जा करते हुए कच्छ के पास स्थित अपने एयरबेस पर अमेरिका से मिले टैंकों और लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तब लड़ाई नहीं चाहते थे, लेकिन हालात तनावपूर्ण थे। ऐसे में ब्रिटेन ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा तो भारत ने इसे तुरंत मान लिया। शास्त्री जी ब्रिटेन गए और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान कुछ मसलों पर राजी हो गए। इसके कुछ वर्ष बाद 18 फरवरी 1968 को एक घोषित फैसले के अनुसार कच्छ के रण के कुल 3500 वर्ग मील क्षेत्र में से 300 वर्ग मील इलाका पाकिस्तान को दे दिया गया। अन्ना हजारे को 9 अप्रैल 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए 1 करोड़ रुपए के IIPM रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और घोषणा की गई थी। 9 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों का इतिहास। 9 अप्रैल को कई महान लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने दुनिया में आकर बड़ा नाम किया, बड़ा काम किया। 9 अप्रैल को हिंदी के महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हिंदी के साहित्यकार राहुल के ये शब्द बताते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों को ही ओर से। राहुल सांकृत्यायन को प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव के ही एक मदरसे में भेजा गया। राहुल जी का विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। ये विवाह राहुल जी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसकी वजह से राहुल जी ने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया था। घर से भागकर ये मठ में साधु हो गए, लेकिन अपनी यायावारी स्वभाव के कारण वहाँ से भी टिक नहीं पाए और भाग गए। 14 वर्ष की अवस्था में ये कलकत्ता भाग आए। इनके मन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहरा संतोष था, इसलिए वो भारत में कहीं एक जगह नहीं टिकते थे। भारतीय अभिनेत्री जया बच्चन का 9 अप्रैल 1948 को जन्म हुआ था। 9 अप्रैल को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। 9 अप्रैल को कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का 9 अप्रैल 1981 को निधन हुआ था। दुर्गाबाई देशमुख एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने न सिर्फ देश की सेवा की बल्कि कानून की पढ़ाई कर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाई। मात्र 8 साल की उम्र में उनकी शादी एक जमींदार से कर दी गई थी, लेकिन ये दुर्गाबाई का साहस ही था कि गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले 15 साल की उम्र में उन्होंने इस शादी को ख़त्म कर दिया। उनके इस फैसले में उनके पिता और भाई ने उनका साथ दिया। खुद को बाल विवाह से आज़ाद कर दुर्गाबाई ने अपने आने वाले जीवन की नींव रख दी थी। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया और ताउम्र महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहीं। आज के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 9 अप्रैल का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर आज का इतिहास आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में इतिहास से संबंधित हम क्या जानकारी जोड़ सकते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें RNI न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ
और देखते रहें RNI न्यूज़।